हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए इरशाद खान, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो नया अमेंडमेंट आया है उसके बारे में बताना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि भाई जीएसटीआर 2B में जो दिख रहा है वो तो पहले गवर्नमेंट बोलती था ले लो, अभी बोल उसमें पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है। तो क्या होता है जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो और जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त आप GSTR1 तो फाइल कर देते हो, B2B सप्लाई हो गया, आपने कॉलम नंबर 1 में डाल दिया, B2C सप्लाई में आप डाल देते हो स्टेट वाइज जो भी जितना परसेंटेज होता है, ठीक है। और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और बाकी सब चीज़ें आप डाल देते हो। तो GSTR1 में तो दिक्कत नहीं आता है, लेकिन GSTR3 भी जब फाइल करते हो आप तब दिक्कत आता है कि मेरा GSTR2A में एक क्रेडिट दिखता है, एक GSTR2B में दिखता है, ठीक है। तो नॉर्मली कैसा होता था पहले GSTR3B के में कैसे करते थे, जो परचेज़ किया मेरे पास जितने इन्वॉइसेस हैं उसमें जितना मेरा जीएसटी काट के लिया सामने वाले ने पूरा जीएसटी ले लेते थे एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा अमेंडमेंट किया, बोला नहीं नहीं वो नहीं, GSTR2A में जो दिखेगा वो क्रेडिट हम आपको अलाउड करेंगे। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या कोशिश किया, चलो GSTR2 में अब दिख रहा है हम ले लेते। फिर गवर्नमेंट ने बाद में बोला नहीं नहीं उसमें नहीं जमेगा। अब GSTR2B एक नया कॉन्सेप्ट बाद में लाया गवर्नमेंट ने, अब बोला GSTR2B में जो दिखेगा अमाउंट उतना ही आप ले सकते हो, मैक्सिमम 10% ले सकते हो उसका। फिर बाद में गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं मैक्सिमम 10% नहीं, एक्स्ट्रा ले सकते हो आप 5%। मतलब GSTR2B में अगर 10,000 दिख रहा है तो पहले आप 10% एक्स्ट्रा मतलब 11,000 ले सकते थे, तो अभी आपको 5% मतलब 10,500 ले सकते हो एक्स्ट्रा पूरे साल का मिला के। फिर बाद में गवर्नमेंट ने नया अमेंडमेंट लाया, बोला नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि लोग GSTR1 फाइल तो करते हैं लेकिन 3B नहीं फाइल करते हैं, या GSTR1 फाइल करते हैं तो 3B फाइल करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। तो होता क्या है कि सामने वाला जो खरीदा है उसको क्रेडिट मिल जा रहा है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट मुझे तो टैक्स मिल ही नहीं रहा है। तो अब हो क्या गया है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये बोला भाई सामने वाले ने GSTR1 फाइल किया और जो GSTR1 में उसने दिखाया है सेल, वही सेल का अमाउंट और टैक्स अगर GSTR3B में टैक्स भर दिया है या अपने जेन्युइन ITC से सेट ऑफ करके बैलेंस टैक्स को भरा है तो हम उतना ही क्रेडिट सामने वाले को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और सामने वाला उतना ही क्रेडिट ले सकता है। तो GSTR2B में आप देखोगे तो आपको ना जो क्रेडिट आपको मिला है क्लियरली वो तो ऊपर आपको मेंशन होगा, नीचे आपको देखोगे कुछ कुछ क्रेडिट ऐसे होगा जो रिवर्स, वो बोलेंगे रिवर्स हो रहा है, मतलब क्रेडिट को हम रिवर्स कर रहे हैं। वो पता क्यों हो रहा है, क्योंकि सामने वाले ने GSTR1 तो फाइल किया, 3B में उस चीज़ को एडजस्ट नहीं किया है, समझे ना। तो गवर्नमेंट उस बेसिस पे ले रहा है, या GSTR1 में कुछ उंगली किया है या कुछ ऐसी चीज़ें किया है तो वो गवर्नमेंट का सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है और आपको रिवर्स चार्ज में जो है रिवर्स करने के लिए बोला कि आप वो क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो GSTR2B में जो 105% था ना वो तो लीगली पहले अलाउड था, लेकिन अगर आप 105% भी लेते हो तो भी देखना रेड मार्क आएगा, आप जैसे फाइल करोगे तो उसमें क्या आएगा, रेड मार्क आएगा, मतलब वो सिस्टम अलाउड नहीं कर रहा। अब इस पे हो क्या रहा है, आजकल बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं GST में और नोटिसेस भर भर के आ रहे हैं GST में। अब टैक्स ऑफिसर को एक SOP मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बहुत सारे टैक्स ऑफिसर्स हैं जिनको GST का 100% नॉलेज नहीं है, उन्होंने एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर बन गए, उनको 10, 15, 20 दिन, 3 महीने, 2 महीने का एक GST का ट्रेनिंग दे दिया है और उसको फिर डिपार्टमेंट में बिठा दिया। अब सोचो जो इंसान पता नहीं वो साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कौन से बैकग्राउंड से एग्ज़ाम क्लियर करके आया, अब 3-4 महीने के GST के ट्रेनिंग से उसको कितना GST का नॉलेज गेन करेगा। तो होता क्या उनके सिस्टम में जैसे एक ऑफिसर मान लो असिस्टेंट कमिश्नर है, अब असिस्टेंट कमिश्नर को ऊपर से डेटा आता है जो उनका हायर लेवल अथॉरिटी है या जो उनका बैकग्राउंड में जो अपना सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब असिस्टेंट कमिश्नर को आया कि भाई ये इतना इतना उन्होंने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है, अब वो क्या करेगा, नोटिस ड्राफ्ट करेगा और नोटिस ड्राफ्ट करके आपको नोटिस भेज देगा। अब ऐसे हालत में आप नोटिस को हैंडल कैसे करें, आप जितने भी सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 है सब सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, अमेंडमेंट के साथ पढ़ो, इंटरप्रिटेशन करो, नोटिस आता है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपना नोटिस हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे मैंने आपको अभी बताया ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज की आपको आवश्यकता है ज़रूर। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिज़नेस को सीखने के लिए ज़रूरत है, आप टोटली CA पे अपने अकाउंटेंट में डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप अगर एक एम्प्लॉय हो तो आपका बॉस आपको पूछेगा क्या चेंजेस आया, GST में क्या क्या नया चीज़ आया, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन, आप उसको आंसर नहीं दे पाते हो। या आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको GST सीख करके थोड़ा अपना
प्रमोशन करवाना है कंपनी में, थोड़े बड़े लेवल पे जाना है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनना है ताकि सैलरी भी बड़ी मिले और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाए, ठीक है। अगर आप एक ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, तो आपको भी जीएसटी का नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सको और आपको अच्छा एक क्या मिल सके, आपको अच्छा एक जॉब मिल सके। तो आपको अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज चाहिए, आपको प्रैक्टिकली कैसे कैसे नोटिस को हैंडल किया जाता है, कैसे से कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, अगर ये आपको सीखना है तो लिंक में मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जीएसटी प्रैक्टिकल वेबिनार करके। मैं रेगुलरली बेसिस पे संडे को एक वेबिनार लेता हूँ, फ्री में है, कोई पेड वेबिनार नहीं है, कोई प्रमोशन मार्केटिंग नहीं है। तो उस वेबिनार को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और उस जीएसटी प्रैक्टिकल वेबिनार के सीरीज़ को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद जब भी वो वेबिनार होगा आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइमली बेसिस पे, उस ग्रुप में लिंक दिया जाएगा, आप उस हिसाब से जो है उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच।